समझी है, जिस तरह समझी है, हमारी मकामी तंजीमों ने भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लिया। अब शेख रशीद साहब हों, इमरान खान साहब हों, यूं तो वो अपनी हुकूमतों में भी जब हुकूमत में थे और इलेक्शन कमीशन उनको मना करता था, वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए फाइन करा लेते थे, इलेक्शन कमीशन के कहने को धज्जियां बिखेरते हुए जाते थे। हमने वहां जाके कैंपेन इसलिए नहीं की कि हमारी सारी क़यादत आल पोस्ट जो है वो इस वक्त वो इलेक्टेड है, वो सेनेटर हैं, वो वहां जाके कैंपेन इसलिए नहीं की कि हमारी सारी क़यादत आल पोस्ट जो है वो इस वक्त वो इलेक्टेड है, वो सेनेटर हैं, वो मिनिस्टर्स हैं, वो MNAs हैं, लिहाजा उनका वहां जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन यहाँ तक तलक इलेक्शन का है, इंशाल्लाह बड़े कंफर्टेबल तरीके से हमारा इत्तेहाद जीतेगा। क्लेम्स दोनों के आप बड़े हाई सुनेंगे। कौन होगा जो कहेगा आके आपको कि जी हमारी जमात तो कल नहीं जीत रही, तभी टाल क्लेम करेंगे। क्लेम्स में आपने भी मजे लिए, हमने भी लिए। अब देखते हैं, कल का दिन है, रात के 11:15 हो गए हैं। अब हमारे प्रोग्राम से या हमारे ओपिनियन से कोई फर्क तो आएगा नहीं। अब तो कल वोटिंग में पीपल्स पार्टी की सियासत कितनी डैमेज हो रही है इससे। बिल्कुल आप गेम से आउट हैं, इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी पंजाब के अंदर हो रही है और पीपल्स पार्टी आउट है सारी गेम से। कितने नुकसान थे आपकी पार्टी के लिए पंजाब के अंदर? ये एक फैसला था, ये फैसला था इत्तेहाद का कि टिकट्स उन दोस्तों को दिए जाएंगे जो PTI जिनको की वजह मुस्लिम लीग के साथ देने की वजह सीटें छोड़नी पड़ी और उनको टिकट दिए गए तो उनको सपोर्ट करेंगे। ये एक प्रिंसिपल डिसीजन था, इसका नफा नुकसान अपनी जगह, लेकिन ये असूली फैसला था और हमने उस पर खड़े होकर अपना हक का बात। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। जनरली नहीं, आपने पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली करनी होती है ना। ठीक है खैर साहब, यही बात साहब, आपकी सियासत तो काफी हद तक मुतासिर हुई है। खैर साहब, उवैस तौहीद बात कर रहा हूँ सर। तो मैं लार्जर सीन की बात करूँ जी। अस्सलाम वालेकुम खैर साहब, उवैस तौहीद बात कर रहा हूँ सर। जहाँ पे दूसरी जगहों पे नजर नहीं आ रही पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ओवरटली, वहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके साहबजादे सलमान नईम के लिए बहुत ज़्यादा प्रो एक्टिव है। तो इज इट अ पर्सनल स्कोर सेटिंग या पार्टी की पॉलिसी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त दिलवानी है क्योंकि वो माजी में मुनरिफ हो गए थे पीपल्स पार्टी से? वैसा जो आप सुना रहे हैं मकामी मुखासमत की होती है, उस अंसर को भी आप बड़ी दर्ज के आस तो नहीं कह सकते ना, रूल आउट तो नहीं कर सकते। लेकिन मैंने पहले गुजारिश की कि गिलानी साहब के बेटे क्योंकि इस वक्त MNA MP नहीं है, वजीर नहीं है, वो भरपूर तरीके से कैंपेन कर सकते हैं। गिलानी साहब को खुद किसी जलसे में आपने नहीं देखा हो। हाँ, गिलानी साहब ने अपने घर बैठ के अपने कुछ साथियों को बुलाया होगा, तक पार्टी कारकुनों को बुलाया होगा जी अपनी जगह। बाकी जगहों पे क्योंकि हम मेजोरिटी में जिन जिन हलकों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ की हमारी लाहौर की तंजीम पूरी इस कैंपेन में हिस्सा ले रही है। अब उस कैंपेन के अंदर हसन मुर्तजा साहब आपको नजर नहीं आए होंगे, इसलिए नहीं नजर आए कि वो वजीर हैं। मैं नहीं गया इसलिए नहीं गया कि मैं इस वक्त एडवाइजर हूँ। राजा साहब नहीं गए क्योंकि वो स्पीकर हैं। तो मैंने कहा ना, PTI तो रूल्स वायलेट करती थी धड़ल्ले से। कायरा साहब, ये कहना क्या गलत होगा कि इधर विच वे पीपल्स पार्टी के लिए तो विन विन सिचुएशन है। आप जीते हैं तो ठीक है, इत्तेहाद है, कायम रहेगी जिस तरह आप चाह रहे हैं, वफाक के अंदर भी एक तसलसल जारी रहेगा। अगर हार भी गए तो मुस्लिम लीग नून को ही ढस पड़ेगी सबसे बड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप इकट्ठे होते हैं तो आपकी फतह और शिकस्त इकट्ठी होती है। और इस वक्त जिस अलायंस में हम हैं, इसके फैसलों का नफा नुकसान भी हमारा साझा है और इसका हार जीत भी हमारी साझी है। ठीक है, हमारी पंजाब के अंदर हुकूमत का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अब डिपेंड इसी पे करता है। और अगर ये सूरत हाल खराब होती है तो आप लोगों ने जो पंजाब के अंदर जो एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करनी थी, एक दफा हुकूमत जरा मजीद लेजिटिमेट और तगड़ी हो जाए इन इलेक्शंस के बाद, 22 को चीफ मिनिस्टर के लिए भी वोटिंग है, जो पीपल्स पार्टी कुछ वजारतें चाह रही थी, कुछ और अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली तो कल ही फैसला हो जाएगा ना जनाबे वाला। उस अंडरस्टैंडिंग के तहत, क्योंकि बहुत कुछ तो अभी भी इंटरनल सर्विस के तहत वाज़े है, आपकी मुस्लिम लीग नून से जो सेटलमेंट और अंडरस्टैंडिंग है वो तय पा चुकी है, हतमी हो चुकी है या हतमी मराहिल में है? हो चुकी है, इस पर कोई मेजर चीजें नहीं हैं। बाकी अगर कुछ छोटा मोटा होगा तो वो सेटल हो जाएगा, लेकिन ये कल ही इंशाल्लाह शाम को फैसला हो जाएगा। क्योंकि जो सीटें आएंगी उसके बाद तो फिर अगला एक मरहला सिर्फ वोट गिनने पे रह जाएगा ना, बाकी तो वो। बिकॉज सर हमें दूसरी तरफ से बड़े शिकवे शिकायत आ रहे थे कि 7 सीटों के साथ
चांद को देखा जा रहा है और ऐसी ऐसी ख्वाहिशात सामने रखी जा रही हैं वजारतों के हवाले से। बिल्कुल नहीं, हमने कोई इरेशनल बात नहीं की। हमने पहले दिन से जो बातें की थी उतने ही डिमांड्स के साथ हम चल रहे हैं, उतना ही हम शेयर मांग रहे हैं। और ये बात कि पोर्टफोलियोज की हद तक तो जरूर होता है जी, हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे साथियों को बेहतर पोर्टफोलियो मिल जाए, क्योंकि उनके पास चीफ मिनिस्टरशिप है, उनके पास बाकी वजारतें हैं, उनका नंबर बड़ा है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। आपने पूछना है, कुछ पूछिए। एक सवाल से मुख्तसर सा फरमाइएगा कैरे साहब कि अगर कल के नताइज के बाद आपको सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता नजर आ रहा है या सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है? और दूसरा जो समर कह रहे थे कि 16-16 का नंबर आ रहा है दोनों जमातों से, नून लीग से भी और पीटीआई से भी सीटें हासिल करने का, आपकी इंडिपेंडेंट असेसमेंट क्या है? ये दो मुख्तसर जवाब दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको वही असेसमेंट दूंगा, बल्कि शायद उसमें कोई एक आध सीट बढ़ा लूंगा, क्योंकि मैं लॉजिकली भी और पॉलिटिकली भी उस तजिए के खिलाफ कैसे जाऊं जो मेरे और मेरे इत्तेहादियों के लिए हुआ है। ये तो मुमकिन नहीं है ना जाना। ठीक आप जाके अपनी राय दें। दूसरी बात यह है कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी। खान साहब ने जो हंगामे करने थे, जो चीजें उन्होंने दिखानी थी, अब उनका साजिश का बयानिया भी गया, अब उनका जान का खतरे का बयानिया भी गया, और अब उनका अवामी हाकमियत का बयानिया भी गया। अब तो फिर खान साहब को यही करना पड़ेगा, वो KPK से मुस्ताफी हों, वो कश्मीर से मुस्ताफी हों, वो GP से मुस्ताफी हों, वो पंजाब के असेंबलियों से मुस्ताफी हों, और उसके बाद देखें। थैंक यू कार साहब, बहुत शुक्रिया। समर इंटरेस्टिंग डायनामिक देख रहे हैं इंक्रीजिंगली, क्योंकि इतनी हंग पार्लियामेंट हैं और इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि चाहे MQM अपनी 4-5 सीटों के साथ हो, ये पंजाब में अपनी 7 सीटों के साथ हो, ये कम सीटों वाले वजन ज्यादा इख्तियार कर चुके हैं सिस्टम के अंदर, इनकी अहमियत बढ़ चुकी है अब। तो जब ये अपना रेट लगवाते हैं, और किसी भी सेंस में रेट लगवाएं, अपनी वजारतों के हवाले से, अपने पर्क्स के हवाले से, अपने जो हैंड आउट्स हैं, अपने कितने पैसे हल्के के लिए मिलेंगे, उस हवाले से वो उसको देखना पड़ता है अब। यानी कि एक